पर आम आदमी पार्टी का आज जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को खुद पत्र सौंपने जा सकते हैं केजरीवाल। और सैमसंग गैलेक्सी S4 के लॉन्च पर पहुंचे लारा दत्ता और महेश भूपति। मॉल में किया प्रमोशन, लोगों को बताई फोन की खासियतें। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com। जितना चाहो उतना कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी की ये है अजब दुनिया। रीसेल में हुआ फ्लैट महंगा, फ्रेश बुकिंग में प्रॉपर्टी है सस्ती। यह है ढेरों स्कीम्स का कारनामा। प्रॉपर्टी में है अब मंदी का असर। प्रॉपर्टी बाजार में दो तरीके से फ्लैट खरीदे जाते हैं। प्रोजेक्ट में बिल्डर के जरिए फ्लैट खरीदा जा सकता है या फिर पहले से फ्लैट बुक करा चुके ग्राहकों से रीसेल में फ्लैट खरीदा जाता है। बिल्डर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और जब तक उस प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बेचता है उसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, जबकि प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा चुके ग्राहकों से फ्लैट खरीदना सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। प्राइमरी मार्केट यानी बिल्डर्स के फ्लैट्स महंगे मिलते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट यानी रीसेल में फ्लैट सस्ता मिलता है। प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट नियमित अंतराल के बाद बढ़ते रहते हैं। ऐसा ही सेकेंडरी मार्केट में भी होता है, जहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए या मजबूरी में ग्राहक अपने फ्लैट रीसेल कर देते हैं। प्राइमरी मार्केट में फ्लैट हमेशा महंगा होता है, जबकि रीसेल में फ्लैट कुछ कम कीमत पर मिल जाता है। दरअसल रीसेल होती ही इसलिए है कि लोग बिल्डर्स से कम कीमत पर उसी प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बेचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों रीसेल के मुकाबले सीधे बिल्डर्स से फ्लैट खरीदना सस्ता सौदा है। नोएडा के सेक्टर 74 से लेकर सेक्टर 78 तक में बनाए जा रहे कुछ प्रोजेक्ट्स में फ्रेश बुकिंग और रीसेल का अंतर हम आपको दिखाते हैं। नोएडा सेक्टर 77 सिविटेक संप्रति। इस प्रोजेक्ट में रीसेल और फ्रेश बुकिंग का रेट करीब करीब बराबर है, लेकिन बिल्डर इस वक्त इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पर फ्लैट बेच रहा है, जिसमें 15% चुकाने के बाद होम लोन हो जाएगा और पोजीशन तक EMI बिल्डर चुकाएगा। इस पर ध्यान देने के बाद बिल्डर का फ्लैट रीसेल से सस्ता मिलेगा। नोएडा सेक्टर 77 प्रतीक विस्टेरिया। इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के साथ ही क्लब चार्ज भी फ्री चल रहा है। इसके साथ ही बिल्डर 5% डिस्काउंट भी दे रहा है, जिसे आप मोल भाव करके 6% तक भी ले जा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी इन सब स्कीम के बाद दाम रीसेल से कम हो गया है। नोएडा सेक्टर 76 स्काईटेक मेट्रोट। इस प्रोजेक्ट में नवरात्र के दौरान बिल्डर ने बेसिक प्राइस पर ही प्रॉपर्टी को बेचने का ऑफर निकाला है, यानी बाकी सभी चार्ज भी इसी कीमत में शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का हाल भी रीसेल और फ्रेश के मामले में उल्टा हो गया है। नोएडा एक्सटेंशन महागुन माईवुड्स। इस प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की वजह से रीसेल महंगी हो गई है। इस ट्रेंड पर डेवलपर्स का कहना है कि रीसेल का बाजार एकदम अलग होता है, डेवलपर्स का उसमें कोई दखल नहीं होता। डेवलपर जो रेट मार्केट में देते हैं वो लीडिंग प्राइस आप उसको मान करके चल सकते हैं, और जो ये रीसेल की धारा है इसमें, क्योंकि डेवलपर का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो निश्चित रूप से इसको देखते हुए कि क्या लीडिंग प्राइस डेवलपर ने या जो लिस्ट प्राइस डेवलपर ने दिए हैं उसको देखते हुए कुछ इस रीसेल के बाजार में तय होता रहता है। सभी प्रोजेक्ट्स में यही ट्रेंड चल रहा हो ऐसा भी नहीं है। मिसाल के तौर पर नोएडा सेक्टर 75 एम्स गोल्फ एवेन्यू। एम्स गोल्फ एवेन्यू की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट में बिल्डर का रेट 7,000 रुपए वर्ग फीट है और रीसेल का दाम
4,000 रुपए के नजदीक। लेकिन रीसेल में बिल्डर ने इतनी अड़चन डाल रखी है कि रीसेल करना बहुत मुश्किल है। फ्लैट बेचने पर बिल्डर 500 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से ट्रांसफर चार्ज वसूल कर रहा है। ऐसे में मुनाफे में कटौती का हाल देखकर निवेशक खुद ही फ्लैट बेचने से हाथ खींच रहे हैं। रीसेल मार्केट का ऐसा ही हाल हर जगह है। बिल्डर्स अपना माल बेचने के लिए रीसेल पर तमाम तरह के लगाम लगा रहे हैं। कुछ बिल्डर इस ट्रेंड में नई बात नहीं मान रहे। उनके मुताबिक स्कीम्स की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि बिल्डर्स के जो बचे हुए फ्लैट होते हैं वो कभी कभी स्कीम में निकालने की कोशिश करता है कि बिल्डिंग से उसको पैसे की जरूरत तो बिल्डर को रहती है और वो स्कीम में बिल्डर फ्लैट निकालने की कोशिश करता है। ऑलरेडी जो लोग परचेज कर चुके होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो इतने का ही बेचना है, इससे नीचे नहीं निकलेंगे। इसलिए कभी कभी रीसेल महंगा होता है और बिल्डर के फ्लैट सस्ते बिक रहे होते हैं। रीसेल के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि बिल्डर्स नकदी की किल्लत से परेशान हैं और ये चलन इसी वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ग्राहक को फ्लैट खरीदने का फैसला कई चीजों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। प्राइस को सामने रख लेते हैं पर बिल्डर रेपुटेशन नहीं रखते और लोकेशन को भी नहीं देखते। उसमें सिर्फ डिस्काउंट के वजह से वो कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बट आपको ये 3 चीज़ों को बहुत ज़रूरी जो पॉइंट्स हैं, बिल्डर रेपुटेशन, लोकेशन एंड ओवरऑल सराउंडिंग्स ऑफ दैट लोकेशन, इन 3 चीज़ों को लेके आपको चलना है। बिल्डर्स इस वक्त जो डिस्काउंट्स ग्राहकों को दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर फ्लैट्स टॉप फ्लोर या ऐसी लोकेशंस पर हैं जिन्हें ग्राहक आसानी से नहीं खरीदते। इसलिए ये भी हो सकता है कि जो फ्लैट आपको बिल्डर से सस्ता मिल रहा हो उसमें काफी खामियां हो। तो आप चाहे रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदें या फ्रेश बिल्डर से ठोक बजाकर जरूर देख लें कि आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो एकदम आपकी जरूरतों पर फिट बैठती है या नहीं। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जिनसे जानेंगे कैसे करें आप इन्वेस्ट जिससे प्रॉपर्टी खरीदने में आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। हमारे साथ खास मेहमान मिस्टर शांति स्वरूप सतीजा जी मौजूद हैं जो propertychacha.com के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही मयंक चावला जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं जो स्काईटेक ग्रुप के डायरेक्टर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। सतीजा जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, प्रॉपर्टी की अगर बात की जाती है, जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा की जब बात की जाती है तो ऐसे में सवाल ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब बिल्डर से यानी प्राइम मार्केट से उन्हें खरीदना ये प्रॉपर्टी सही होता है या फिर सेकेंडरी मार्केट जो कि इन्वेस्टर्स है, कहां पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर प्रॉपर्टी बायर एक्सपर्ट है, डेवलपर तो एक्सपर्ट होते ही हैं, ये सब जानते हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तब भी आपको ये जान लेना चाहिए जिस डेवलपर के पास आप जा रहे हो वो एक्सपर्ट है, उसकी सारी कैलकुलेशन उसकी टेबल पे मौजूद है। लेकिन बायर्स के इंटरेस्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बायर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है उसे अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। उसे मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट के अंदर यानी रीसेल में फ्लैट किस भाव पे मिल रहा है उसे पहले जांच लेना चाहिए और बिल्डर क्या दे रहा है। बिल्डर की प्राइस लिस्ट के अलावा कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, अगर उसको ऐड किया जाए तो क्या होगा। अच्छी तरह से होमवर्क करने के बाद, किसी कंसल्टेंट से राय लेने के बाद अगर प्रॉपर्टी बाई की जाती है तो मेरे राय में अगर बिल्डर से डायरेक्ट ली जाए तो वो तो बहुत ही बेहतर होगा। अदरवाइज अगर किसी रीसेल में कोई प्रॉपर्टी नेगोशिएट करके सस्ती मिल रही है तो उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आपको डेवलपर से पहले चेक करना पड़ेगा कि इसकी ट्रांसफर में क्या फंडा है, ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आप पैसे दे दें और उसके बाद बिल्डर और रीसेल में उस सेलर से चक्कर काटते रहें तो नुकसान होगा। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट बिल्डर से ही बुक करें और जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसके बारे में प्राइस चार्ट, प्राइस शीट उस बिल्डर से बनवा लें ताकि आपके साथ कोई भी ऐसा धोखा ना हो और वो सौदा जो आप खरीद रहे हैं फायदे का हो। बिल्कुल। चावला जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, आप एक डेवलपर हैं खुद, अगर इसमें बात की जाए, प्रॉपर्टी का इतिहास ये कहता है कि हमेशा हाइक रही है प्राइस में, लेकिन मौजूदा वक्त में ये मानना है कि मंदी का असर प्रॉपर्टी बिजनेस में भी नजर आ रहा है। क्या आप इस सच्चाई को मानते हैं कि मंदी है? अगर मानते हैं तो कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? नहीं, मंदी तो नहीं चल रही मार्केट में, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा लॉन्च होते जा रहे हैं मार्केट के अंदर और बायर बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुका है। वो जब भी घर से कोई नया फ्लैट खरीदने निकलता है मार्केट से तो वो सबसे पहले सर्वे करता है मार्केट में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं और बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है। देन ही विल टेक द डिसीजन कि मेरे को फ्लैट कहाँ पे बुक कराना है। और नई कंपनीज भी हर हफ्ते, मतलब नए प्रोजेक्ट्स 1-2 महीने बाद हर कंपनी नए नए लॉन्चेस कर रही है, तो मंदे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मार्केट में मंदा चल रहा है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स के आने से
जो सबकी इन्वेंट्री होती है, वो जो पहले 2-3 साल पहले बुक हुआ करते थे फ्लैट जिस स्पीड से, वो हल्के से स्लो डाउन तो हो चुके हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितना कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, उतना बायर को भी चांस मिलेगा सर्वे करने का, और उसी हिसाब से हर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स को सेफगार्ड करके टाइमली पोजेशन भी हैंडओवर करेगा। तो इसको हम मंदी नहीं कह सकते, ये एक मार्केट का सिनेरियो है कि तेजी मंदा तो हर बिजनेस के अंदर चलता रहता है, लेकिन बायर क्या चॉइस मिलने से उसको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है कि मेरे को कहाँ पे कौन से बिल्डर में फ्लैट बुक कराना है। जी बिल्कुल, मंदी का दौर नहीं मानते हैं चावला जी, लेकिन यहाँ पर अगर सतीजा जी बात की जाए, पहले बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के साथ साथ कीमतें बढ़ाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो प्री लॉन्च के समय सस्ते दामों पर बुकिंग करा लेते थे, शायद जिसको रीसेल करते वक्त दामों में कुछ ऊपर नीचे किया करते थे, कम करके बेच देते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। कारण क्या है? प्रॉपर्टी बाजार में इसका असर क्या पड़ेगा? मैं ये कहना चाहूँगा, चावला जी ने जैसे कहा मंदी का दौर नहीं है, यकीनन मंदी का दौर नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपर्स के पास जाके देखो जहाँ कस्टमर नहीं है वहाँ मंदी का दौर है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट्स तो ले लिए 22 और डिलीवरी अभी तक एक प्रोजेक्ट भी नहीं हुई। जिस बिल्डर डेवलपर ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसकी डिलीवरी टाइम पर दे दी, और जिस बिल्डर ने डिलीवरी लोगों को टाइम पर दी, कमिटमेंट पर वो खरे उतरे, वहाँ पर मंदी बिल्कुल नहीं है। ये यकीनन सही बात कह रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब कन्फ्यूजन हो जाता है तो बायर की जो डिसीजन पावर है वो कम हो जाती है, और वो सोच सोच में अपना समय भी गवाता है और उसे अल्टीमेटली महंगी प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। कंफ्यूजन अगर डेवलपर क्रिएट ना करें, जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं वो भी ट्रांसपेरेंसी रख के प्रोडक्ट को बेचें, फ्लैट को बेचें, और बायर को अच्छी तरह से समझाकर उनसे भी एक अंडरटेकिंग लेकर उसको फ्लैट दें, ताकि कोई कंफ्यूजन या डिस्प्यूट का मामला ना रहे, तो ये बाजार में मंदी आ ही नहीं सकती। और मैं ये यकीनन तौर पे कहना चाहूँगा, अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई, जो बिल्डर्स डिलीवरी टाइम पर दे रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी भी होगी कि अगर वो डिलीवरी टाइम पर अब देना बंद करेंगे, जैसे वो प्रोजेक्ट आगे लेते जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक वहां पर भी मंदी का दौर दिखाई देगा। बिल्कुल, मंदी का दौर अभी नहीं है, चावला जी का मानना है, लेकिन सतीजा जी साफ कह रहे हैं कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी इस मार्केट में होनी चाहिए, अगर वो बढ़ती नहीं जाती है और बायर्स अगर पूरी तरह से अलर्ट नहीं रहते हैं, तो शायद ये दौर आ भी सकता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत जरूरी कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, बहुत सोच समझ कर खरीदें। यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आगे भी कुछ खास सवाल सिर्फ आपके लिए, आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए। देखते रहिए दिल्ली आज तक। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। गर्मियों में भी जियो जिंदगी का हर एक पल। कैन स्टार ऑन, गर्मी गॉन। मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद के खून में एम्पायरिंग है। इंटरनेशनल एम्पायर बन सकते थे। एक्सक्यूज, आप हमारे मैच में एम्पायरिंग करोगे? पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे लिख जाते हैं हम, मिट्टी से पंजा लड़ाते हैं हम, उठे तो आसमां झुकाते हैं हम, इतिहास को दोहराते हैं हम, देश के लाल हैं हम, उठे तो आसमां झुकाते हैं हम, मिट्टी से पंजा लड़ाते हैं हम हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। मैं अपने रूखे बिखरे बालों से बड़ी परेशान थी। तभी मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे सालों पावरफुल फ्रिज कंट्रोल की सलाह दी, जिसका असर दिखे 2 दिन तक। नया ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ कम सल्फेट वाला क्लेंजिंग सिस्टम जो है केराटिन युक्त, जिससे बाल बने पहले से ज्यादा स्मूथ और स्ट्रेट, और मेरा स्टाइलिस्ट भी हो जाए उन पर फिदा। पाइए पहले से ज्यादा स्मूथ और स्ट्रेट बाल नए ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ से। सैलून स्टाइल जैसे बाल घर पर हर रोज। क्या किया दिखाई दिया? मेरे को दिखना बंद हो गया बे।
एक्शन। आज मैं जनता को बताऊंगी मीडिया का रियल पावर। कैमरामैन काशिफ के साथ मैं हूँ रुत दत्ता, तेज के लिए। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट। जब हाथ में सबसे तेज न्यूज नेटवर्क का माइक हो तो फिर मैं भी एक पल के लिए भूल जाती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और ये मेरी फिल्म बोर्ड छोड़ना यार का सिर्फ एक सेट है। अगर आप में भी है जज्बा और जुनून एक न्यूज रिपोर्टर बनने का तो फिर आप भी इनरोल कर सकते हैं टीवी टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट में, जहां देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक और हेडलाइंस टुडे के जाने माने जर्नलिस्ट होंगे आपके मेंटर्स। न्यूज रूम और स्टूडियो होंगे आपके क्लासरूम। तारीफें चारों तरफ से आती हैं, लेकिन खुशियां सिर्फ ऊपर से आती हैं। नजरें उठाएं, खुशियां आपके सर पर मंडरा रही हैं। ओरिएंट खुश कर दे। You have never seen an engine like this, so you have not seen stuff like this. Pulsar 200 NS with the world's first 4-valve triple spark DTSI engine. Pulsar, India's #1 sports bike. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। अगला सवाल मयंक जी आपसे है, अगर डेवलपर्स की बात की जाए, डेवलपर्स जानबूझकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बार ये आरोप लगता है कि मुनाफा कमाने नहीं देते हैं, अनाप शनाप चार्जेस लगा देते हैं, ट्रांसफर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। सवाल ये है कि आपकी राय में क्या जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें डायरेक्ट इसकी खरीद करनी चाहिए तो शायद ये प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई डेवलपर अपना फ्लैट बुक करता है, मतलब मार्केट में निकालता है बुकिंग के लिए, तो मैक्सिमम फर्स्ट ट्रांसफर ऑलवेज फ्री रहती है। और जो बायर्स बुक करते हैं तो उनको भी पहले ही पता होता है कि हमारे को कल को अगर रीसेल करना है या हमने अपने लिए मकान रखना है कि हम कल को शिफ्ट होएंगे उस फ्लैट के अंदर, तो उनको पहले ही पता होता है कि मैंने ट्रांसफर चार्जेस देने हैं या नहीं देने, अगर देने हैं तो कितने देने हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेवलपर्स ने अपने एग्रीमेंट्स पे सारी क्लॉजेस मेंशन कर रखी होती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो इसको हिडन रख लेती है, जो कल को एप्रिसिएशन मार्केट में आता है तो उसके बेनिफिट उठाने के लिए वो ट्रांसफर चार्जेस क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं। मैं जी एक बात कहना चाहूँगा आपको, जैसे आपने अभी कहा कि ट्रांसफर चार्जेस फ्री होनी चाहिए फर्स्ट ट्रांसफर पे, लेकिन कुछ बिल्डर्स डेवलपर्स ने 400 रुपए 500 रुपए ट्रांसफर चार्जेस लेनी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को वो मुनाफा नहीं मिल रहा। और मैं समझता हूं कि अगर यही हाल रहा तो इन्वेस्टर्स बहुत दूर चले जाएंगे। बिल्कुल, सवाल भी सतीश जी यही है, मंदी के दौर में जो तरह तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं, जो स्कीम्स बताई जाती हैं, कहना चाहेंगे कुछ डेवलपर्स को भी आप कहना चाहेंगे क्या जो इन यूजर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसका फायदा उठाना चाहिए जो ऑफर किए जाते हैं? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर्स, अगर ये आप कह रहे हो कि ट्रांसफर चार्जेस मांगते हैं, तो ये पहले ही क्लाइंट और डेवलपर के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि उन्होंने किस पेमेंट प्लान में बुक कराया है, और अगर कल को एप्रिसिएशन होगा तो क्लाइंट बिल्डर को ट्रांसफर चार्जेस देगा या नहीं देगा। अगर कुछ कंपनीज मार्केट के अंदर ट्रांसफर चार्जेस हिडन कर देती है तो मैं ये कहूंगा कि वो कंपनीज गलत करती है, अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट का फेथ, एंड ऑफ द डे वो इन्वेस्टर्स उस कंपनी में दोबारा निवेश नहीं करेगी। आपकी बात सुनने के बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर प्रॉपर्टी बायर अच्छी तरह से एग्रीमेंट को पढ़ ले और देख ले ट्रांसफर चार्जेस फ्री है या नहीं है, तो वो इन्वेस्ट करे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ जी सतीजा जी, ये जो अलग अलग तरह की स्कीम दी जाती हैं, जो ऑफर्स दिए जाते हैं, उनसे जुड़ा सवाल ये है कि जो एंड यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको उनका फायदा उठाना चाहिए? बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, यकीनन फायदा उठाना चाहिए, बायर को भी और इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन ये देख लेना चाहिए जो स्कीम्स निकाली जा रही हैं, जो आपको गिफ्ट किए जा रहे हैं, उसकी कीमत में पहले जोड़ा तो नहीं गया प्राइस को, लेकिन प्राइस को अगर जोड़ा भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पूरी तरह से उसका होमवर्क कर लेते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि एक प्रोजेक्ट में सेक्टर 1 के अंदर एक प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर्टी 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल रही है और उसी प्रोजेक्ट के साथ वाले प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर्टी 2800 रुपए मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है? अगर उसको ये सोच लें, अच्छी तरह समझ लें कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, दूसरे प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, सुपर एरिया कितना जोड़ा जा रहा है, डेवलपर जितना भी चाहे वो खुश नहीं कर सकता, ये भी यकीनन तय है।
लेकिन बायर्स को अच्छी तरह से समझदारी से देख लेना चाहिए कि जो मैं फ्लैट लेने को जा रहा हूं उसमें सुपर एरिया कितना है, उसमें बाकी के चार्जेस क्या हैं, पार्किंग चार्जेस क्या है। प्राइस कम कर दी लेकिन हिडन चार्जेस ज्यादा कर दिए तो आप नुकसान में जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको मौका मिले और अच्छी तरह से सूझबूझ से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो सस्ते दामों पर अगर कोई चीज मिल रही है तो आपको फायदा उठाना चाहिए। एक लेयर जो होती है ऊपर मुनाफे की, उस पे ना जाए, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। चावला जी, अगर बात की जाए प्रॉपर्टी बायर्स आजकल अब ये बात भी करते हैं कि 15% आप पेमेंट कर दीजिए, 25% पेमेंट कर दीजिए, पोजीशन मिलने पर बाकी पैसा दीजिए। सवाल ये है कि जब अगर इस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, आखिर ये पूरा कैसे होगा प्रोजेक्ट? जब पैसे ही आप नहीं लेंगे तो प्रोजेक्ट के पूरा होने पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इसके अंदर बैंक फैसिलिटीज मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है। क्लाइंट को मार्जिन अमाउंट, हम उसको ओसीआर कहते हैं, क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको बुकिंग कराते समय अपनी पॉकेट से 10-15% बुकिंग अमाउंट देना होता है। फिर उसके बाद वो अपनी पॉकेट का फाइनेंशियल स्टेटस देखता है कि उसको कितना लोन लेना है। और मार्केट में HDFC, IDBI, LIC, देयर आर सो मेनी बैंक्स इन मार्केट जो होम लोन फैसिलिटी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कुछ क्लाइंट ने अगर कम लोन लेना होता है तो उसको इतना मार्जिन अमाउंट अपनी पॉकेट से देना होता है, बाकी अमाउंट बैंक फैसिलिटी से मिल जाता है। तो इसके मिलने से हमारे को बैंक से पेमेंट मिल जाती है और अपने प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, EMI होती है, वो डेवलपर अपनी ओर से देता है? नहीं, इसके अंदर कई स्कीम्स निकाली जाती है, नो EMI टिल पोजेशन। उसके अंदर बिल्डर अपना पेमेंट प्लान उसी हिसाब से बनाता है, क्योंकि कई पेमेंट प्लान होते हैं। डाउन पेमेंट प्लान होता है, फ्लेक्सी पेमेंट प्लान होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है। तो क्लाइंट को चॉइसेस मिल जाती है कि उसको कितनी रेंज का अपार्टमेंट बुक कराना है और कौन सा पेमेंट प्लान ऑप्ट करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर सवाल कई सारे, लेकिन सबसे अहम बात जो सतीजा जी ने बोली है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ऊपरी दिखावे पर ना जाएं, पूरी जांच पड़ताल करें, पूरे जो रूल्स हैं उनको पढ़ें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ये बहुत जरूरी है आपकी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो। प्रॉपर्टी मंत्रा में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारे दोनों खास मेहमान बने हुए हैं जिनसे जानेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ और सवाल। देखते रहिए दिल्ली आज तक। आपकी आशाएं, आपके सपने, अब ये सब सिर्फ सपने नहीं। मुथूट मिनी गोल्ड लोन करे आपके सपने साकार। मुथूट मिनी स्टैंड्स बाय यू ऑलवेज। ऊंची अपनी उड़ान है, आंखों में ये जान है, ये गूंज है आसमानी। सीमेंट हो तो बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। वाओ, इतना निखार, क्या लगाया? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली तो मैं भी रोज लगाती हूँ। दो डबल। अगर ऐसा निखार चाहिए तो पहले नया फेस वॉश, फिर अपना क्रीम। डबल एक्शन निखार के लिए पहले नया फेयर एंड लवली मल्टीविटामिन फेस वॉश, फिर मल्टीविटामिन क्रीम। डबल एक्शन निखार रोज। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे लिख जाते हैं हम। मिट्टी से पंजा लड़ाते हैं हम। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम। इतिहास को दोहराते हैं हम। देश के लाल हैं हम। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम। मिट्टी से पंजा लड़ाते हैं हम हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स। टैलेंट कमाल, डांसिंग बेमिसाल। देखिए इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार 27 अप्रैल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे स्टार प्लस। और बैक स्टेज धमाल देखिए सिर्फ सास बहू और बेटिया में हर रोज 2:30 बजे। देखते रहिए इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक। एनकाउंटर यानी कि मुलाकात अच्छा लफ्ज है तो करा दे मना का मौत से एनकाउंटर। पैसा और मेडल दोनों दिलवा दूंगा। चलती है दुनिया तो चलने दो, स्टाइल का जलवा बिखरने दो। Lemon Note, the smartphone loaded with the smartest features. Lemon, it invites envy.
गर्मियों में भी जियो जिंदगी का हर एक पल। कैनस्टार ऑन, गर्मी गॉन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। मयंक जी, अगर सवाल जानना चाहें आपसे, प्रॉपर्टी बायर्स जब इन्वेस्टर्स को सुपर एरिया बेचते हैं तो अक्सर कवर्ड एरिया की, कारपेट एरिया की बात कम की जाती है। अगर सुपर एरिया की बात की जाए तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? सुपर एरिया पे इसलिए अपार्टमेंट बुक होता है क्योंकि जब कोई ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर कई फैसिलिटीज होती है, कॉमन एरियाज होते हैं, कॉमन कॉरिडोर्स होते हैं, पैसेज एरियाज होते हैं, लिफ्ट्स होती है। तो उसको जब हम कोई फ्लैट देते हैं तो वो कॉमन एरिया से गुजर के ही उनको अपने अपार्टमेंट में जाना होता है। स्टेयरकेस होती है, लिफ्ट्स होती है, तो इसलिए जो इन हाउस एरिया होता है उसको हम कारपेट एरिया कहते हैं। जब उसमें बालकनी ऐड हो जाती है तो दैट बिकम्स कवर्ड एरिया। और जब जितने कॉमन पैसेज एरिया होते हैं जो मैंने आपको बताया है तो उसको ऐड करने के बाद सुपर एरिया बनता है। इसलिए जितनी कंपनीज इंडिया के अंदर रियल एस्टेट की है वो अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग के सुपर एरिया पे ही बुक करती है। जी सत्या जी, आप एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर एंड यूजर्स को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा सभी डेवलपर्स को, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो ट्रांसपेरेंसी जरूर लाएं अपनी वेबसाइट में और ब्रोशर में ये जरूर लिखें कि ये जो 1170 फीट का हम फ्लैट बेच रहे हैं आपको, उसमें कवर्ड एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है। जैसे इन्होंने एक फार्मूला बतलाया उसके मुताबिक भी मैं एक कैलकुलेशन में बतला देना चाहता हूं और एक डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर अथॉरिटी ने उनको एफएसआई दी है 15 लाख स्क्वायर फीट की और वो बेच रहे हैं 18 लाख स्क्वायर फीट, तो वो कैलकुलेशन हर फ्लैट बायर देखता नहीं है और वो मारा जाता है। 1170 फुट के अंदर अगर 70 फुट के आपने पैसे ज्यादा दे दिए डेवलपर को बिना सोचे समझे तो अल्टीमेटली वो फ्लैट नुकसान में होगा। वो बात अलग है कि आने वाले समय में जब आपको पोजेशन मिलेगा तो उस फ्लैट की कीमत बढ़ चुकी होगी और वो आपको तकलीफ नहीं देगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी सुपर एरिया लेते हैं बायर्स और डेवलपर्स देते हैं सुपर एरिया पे कैलकुलेशन करके प्रोजेक्ट में, तो उनको चाहिए अपने ब्रोशर में और वेबसाइट में ये लिख दें कि मेरे फ्लैट में कवर्ड एरिया इतना है, कारपेट एरिया इतना है और सुपर एरिया इतना है, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। बाकी आपने दूसरा एक सवाल पूछा कि इन्वेस्टर्स को अहमियत देनी चाहिए या एंड यूजर को। डेवलपर तो दोनों को अहमियत देगा क्योंकि डेवलपर को 24 महीने 12 महीने 365 दिन पेमेंट चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। इन्वेस्टर से भी उनको मोहब्बत बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टर को भी कुछ रेट रिड्यूस करके बेचना पड़ेगा और एंड यूजर से अगर ट्रांसपेरेंसी रख के बेचेंगे तो वो प्रोजेक्ट का अगर टाइमली डिसीजन लेकर टाइमली उसकी डिलीवरी दी जाती है तो बल्ले बल्ले हो जाती है डेवलपर की भी और बायर भी खुश हो जाता है। तो यही कहना चाहूंगा, कमिटमेंट अगर पूरी कोई डेवलपर करता है तो बायर ज्यादा से ज्यादा आएंगे और मंदी का दौर कुछ लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, मंदी का दौर भी कम होगा। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है डेवलपर्स के लिए और बायर्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी आंख कान खुले रखें और पूरी तरह से अलर्ट होकर ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिसीजन लें। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को यहाँ पर आने के लिए और तमाम एक्सपर्ट राय के लिए शुक्रिया। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, सुझाव है या शिकायत है तो आप हमें askme@propertychacha.com पर मेल कर सकते हैं या फिर 9871372372 पर फोन भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक थे propertychacha.com। जितना चाहो उतना कमाओ। ऊंची अपनी उड़ान है, आंखों में ये जान है, ये गूंज है आसमानी। सीमेंट हो तो बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। This is the story of the son of the soil, Kanhaiya. He worked hard to earn money and wanted to save some. The closest bank wasn't a convenient option, so Kanhaiya never saved, thus remained poor. So did the villagers. Enter Phenoman, the inventor of smart solutions, who had a plan to bring the banks to the people. He deputed his trusted and trained man Bandhu, who empowered the villagers financially through the smart card.
Bandhu also helped finance self-help groups and joint liability groups. He provided health insurance and cattle insurance too. Fino Paytech's award-winning business model serves the most underprivileged and inaccessible regions. With thousands of transaction points across hundreds of districts, a financial revolution by Fino Paytech is underway. Fino, India's financial inclusion partner. मेट्रो मटका दही। इंडिया में बिजली तो जाएगी, नो चिंता। सिम्फनी का हर कूलर इन्वर्टर पे भी चले और दे जंबो साइज कूलिंग। स्वीट ड्रीम्स, इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। पानी, हवा, भाप, इन सबको थामे करतार वेल्स। See that target? Hey KP, great aim man. Think you can hit that bin over there? आराम से। Can you get to that man? Welcome to paradise. Brill Cream, effortlessly cool. स्कूल में खाने की घंटी कभी नहीं बजती। थाली चांदी की भी होती तो खाली होती अगर मैं किसान नहीं बनता, क्योंकि किसान उगाता है तो देश खाता है। स्वराज ट्रैक्टर्स, किसान का पावर, देश का भरोसा। ज़ॉम्बीज़? इंडिया में भूत प्रेत होते हैं, ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? ग्लोबलाइजेशन, ये फिरंगियों ने वाट लगा दी है। पहले लेकर आए HIV, अभी ज़ॉम्बी। Kill dead people. पुखराज एलोवेरा जूस। मिल गया ना अच्छी सेहत का राज, पुखराज। गर्मियों में भी जियो जिंदगी का हर एक पल। कैन स्टार ऑन, गर्मी गॉन। Last ball, 6 runs to win, and that's it. Rajasthan wins the match. खुशियां मनाओ, राजस्थान जीत गया। बल्ले 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 बल्ले, राजस्थान जीत गया। ओ पंगड़े पा